नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 28 मार्च 2025 और जुम्मा अलविदा भी कहते हैं। आज आखिरी शुक्रवार है और दिन शुक्रवार का है। और जानते हैं किसान भाइयों क्या स्थिति है मंडियों की। और कुछ हमने जो पहले रिपोर्ट दी थी कोल्ड स्टोरेज भरने की, उस पर आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाई थी। कुछ ने कहा भी था, हमारी रिपोर्ट को सराहनीय बताया था। तो हमने बताया था आप लोगों को कि समय आने पर आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। कन्नौज की जो रिपोर्ट बताई थी एग्जैक्टली हमने 60-65% का उस समय बताया था, होली से पहले तक का। और आज जो रिपोर्ट सम्मानित अखबार दैनिक जागरण में वहाँ के कन्नौज के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट दी गई है। उसमें बताया गया है कि केवल 67% यानी 67% ही कोल्ड भरेंगे। तो इसका मतलब हम जो उस समय रिपोर्ट दे रहे थे वो बिल्कुल सही थी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। आपको किसान भाइयों, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं उल जुलूल या तुक्काबाजी करूं। जो रिपोर्ट मेरे पास होती है ज़्यादातर सही होती है और बाकी का आप लोग उस पर मोहर लगाते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं किसी और के प्रभाव में आकर के उलझुल बातें करने लगते हो, कुछ आप में से। बाकी बहुत सारे हमारे किसान भाई अथाह प्रेम करते हैं, हमें पता है। उन्हीं के लिए वही हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, उन्हीं के लिए इधर उधर से न्यूज़ इकट्ठा करके और हम इस मंच पर आपको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। कन्नौज संस्करण में जागरण रिपोर्ट के मुताबिक 67% ही हो पाया है कोल्ड स्टोरेज का भंडारण। यहाँ के जिला उद्यान अधिकारी हैं CP अवस्थी जी, उन्होंने ये रिपोर्ट दैनिक जागरण को दी है। यहाँ पर एक और किसान भाइयों बात करने वाली है कि कन्नौज के अंदर जो रेटों की तुलना पिछले 2021 से 2025 तक की कर दी जाए तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2021 में जहाँ 920 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से मार्च के अंदर आलू बिक्री होता था, वो 2022 में 580 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ और 2023 में 900 के आसपास और 2024 में बिका 2000 रुपये प्रति कुंटल के रेट से। हालांकि जो 2025 है इसमें भी समय समय पर किसान भाइयों को अच्छे रेट मिल चुके हैं। कच्चे आलू के रेट भी ठीक ठाक मिले हैं, लेकिन वर्तमान में जो रेट चल रहे हैं मार्च में वो 1400 रुपये कुंटल के आसपास के रेट जो है चल रहे हैं। इसमें भी भरपूर जी तोड़ कुछ धूर्त लोगों ने, जिनको हमने मंदड़िए नाम दिया है, हालांकि एक व्यक्ति जो है वो इन्हीं में से होंगे, वो कह रहे थे कि ये मंदड़िए क्या होता है, ये काल्पनिक जो है एक प्रतिरूप बना दिया है यूट्यूबर्स वालों ने। यूट्यूबर्स की काल्पनिक संरचना बिल्कुल है, हमारी काल्पनिक संरचना है, लेकिन मंदड़िए की परिभाषा ये है कि सच्चाई को पीठ के पीछे रखते हुए किसान के माल को हड़पने की कोशिश करने के लिए उल्टे सीधी सूचनाओं का संकलन, झूठ और मिथ्या को सोशल मीडिया के माध्यम से किसान को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उनको लाभ नहीं हो रहा है तो वो कहते हैं ना, बिल्ली खाएगी नहीं तो लुढ़काएगी सही। तो ये वो बिलौटे हैं, तो खा तो पा नहीं रहे तो लुढ़काने का काम कर रहे हैं। किसानों को कैसे भी लाभ न हो जाए उस तरह का प्रयास करने वाले बिलौटों को हम मंदड़िए गैंग के सदस्य नाम दे रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। रही बात हमारी तरफ उंगली उठाने वालों की, तो जो सच्चा किसान हितैषी है, जो किसान है और जो इस देश का भी हितैषी है, मैं तो ये कहूँगा किसान को छोड़िए, वो कभी हमारी बात पर या हमारी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा सही 100% सही रहूँगा, या लेकिन मेरा प्रयास, मेरी भावना 100% सही है और किसान के हित में कार्य करती रहेगी, ये मेरा वचन है। देखिए, कभी कभी मुझे हो सकता है मुझे कुछ सूचनाएं भ्रामक मिल गई हो, या मेरे को ही भ्रम हुआ हो, या मैं तो इंसान हूँ, इंसान ही गलती करता है। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो कहूँगा सही कहूँगा। तो गलतियां हो सकती हैं, तो गलती को स्वीकार कर लेना भी श्रेष्ठता है। लेकिन कुछ लोग तो गलती तो करते ही हैं और धूर्ततापूर्ण तरीके से उस गलती को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। इनको कहते हैं हम धूर्त। बाकी गलती किसी से हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गलती को सुधार लेना मानवता होती है। तो वही बात कर रहा हूँ, बार बार प्रयास के बाद भी कुछ धूर्तों ने उंगली उठाई, कुछ तो उल्टा सीधा भी बखान करते हैं। अब कुछ कहते हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत थी इस पर आने की। तो भाई साहब, हमें ये ज़रूरत थी कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का किसान जो जी तोड़ मेहनत करता है, उस जी तोड़ मेहनत का उसको सही मूल्य मिले, वाजिब मूल्य मिले। हम सरकार को भी राह दिखाना चाहते हैं। हम अपने इस इंसानी जो शरीर भगवान ने दिया है इस रूप में, इसको कुछ काम आ जाए किसी के, ये देखना चाहते हैं। बाकी पैसे कमाने का माध्यम यूट्यूब हमारे लिए नहीं है।
तो यही हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, आलू उत्पादन में गिरावट के साथ ज़्यादा कच्ची खुदाई कारण बताया गया कम भंडारण का। ये रिपोर्ट न केवल कन्नौज कानपुर की है बल्कि फर्रुखाबाद से मैनपुरी तक ऐसी ही रिपोर्टें हैं किसान भाइयों। लगभग मिलता जुलता क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कच्ची खुदाई होकर के या तो जो कुंभ लगा था कुंभ के लिए सप्लाई हुई या फिर अन्य राज्यों के लिए सप्लाई हुई, क्योंकि मार्केट में अच्छे रेट मिलते रहे किसानों को और किसान लगातार खुदाई करते रहे। और हम ये रिपोर्ट आपको इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से देते रहे। आप पुराने वीडियो कोई भी उठा के देख लेना, जो हमारे वीडियो हैं, जो बात है वो है। और कहीं अगर गलत हो जाएगी तो स्वीकार करने में हमें कोई शर्म थोड़ी आती है, हम बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करते हैं। और आपको भी सही रिपोर्ट है तो आपको सहर्ष और दिल से और सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं। उस सही रिपोर्ट को हमें हमारे निजी व्हाट्सएप पे भी आप दे सकते हो, चैनल पे भी दे सकते हो। हमें इसमें कोई छुपाव या कोई भेदभाव नहीं है, किसी के प्रभाव में काम नहीं करते। जो हमें रिपोर्ट है अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई हमें क्या प्रभावित करेगा और कोई प्रभावित करने का प्रयास भी न करे। खुले मन से मेरा तो कहना है, कोई कोशिश भी न करे, वरना उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। किसान भाइयों, एक और बात यहाँ से मैं बता रहा था कि कन्नौज कानपुर फर्रुखाबाद के आसपास से, फर्रुखाबाद भी बहुत मंडी है, मैंने कल ही आपको बताया, बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। कभी जो है 400 गाड़ियाँ यहाँ बिक्री हो जाया करती थी। लेकिन कहीं न कहीं व्यापारिक गतिविधियाँ ऐसी होती हैं, या तो व्यापारी की पहुँच सीधे खेतों तक हो जाती है, छोटी छोटी मंडियों तक हो जाती है, वहाँ से सीधा ले लेता है। तो ये समय बदलता रहता है। कुछ गलतियां हमारे आड़तियों की भी होती है, जो कभी कभी बौखला जाते हैं ज़्यादा गाड़ियों को देख करके, और फिर उनकी जो है भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए किसान को ही आग में झोंक देते हैं। तो उनका क्या असर हुआ है आप देख रहे हो। यही असर एक दिन दिल्ली मंडी का होगा, एक दिन कानपुर का भी हुआ था, लेकिन सुधार कानपुर में देखा गया है। तो कहीं न कहीं इसको जो किसान जड़ है, मैं तो बार बार कहता हूँ, किसान हम सब व्यापारियों की जड़ है और आपके आड़तियों की जड़ है। और उस जड़ में ही अगर आप बैठा देने लग जाओ, जड़ को ही आप सुखाने लग जाओ, तो आपका भला कैसे भी नहीं हो सकता। इसलिए पहले, सबसे पहले किसान का भला आप सोचेंगे, फिर अपना भला सोचेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी फलेंगे फूलेंगे और देश का भी विकास होगा। और किसान भी मन लगा करके खेती करेगा और आपके पास बड़े मन से, प्रेम से आएगा। आंख बंद करके आप कह देंगे ना कि इस रेट में आलू बिक रहा है, तो वो स्वीकार कर लेगा। लेकिन धोखा जब आपने देना शुरू किया तो किसान ने भी अपनी चालाकी या अपने दिमाग को लगाना शुरू किया। वरना किसान तो शुरू से भोला भाला होता था, फसल उगा करके मेहनत करके लाता और आपके सामने परोस के रख देता है, लगा दीजिए इसके रेट। लेकिन धूर्तता किसी ने दिखाई, आप सब स्वयं जानते हैं। बार बार इन चीज़ों का मैं जगाता रहता हूँ, जानते समय लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान का एक मानवीय गुण होता है भूलना, और वो भूल जाते हैं। तो उस पर, उस भूल को भी, उस जो मेमोरी है, जो संस्मरण है, उन पर से धूल हटा करके उसको बिल्कुल ताज़ा करना बड़ा आवश्यक होता है किसान भाइयों। किसान भाई, यहाँ से जो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आलू जाता रहा है, कच्चा भी जाता रहा है और पिछले सालों में भी जाता रहा है और जा रहा है। इस समय कोल्ड खाली रह गए। कोल्ड को भरने के लिए व्यापारियों ने पंजाब से आलू को ढो करके उल्टी गंगा बहाने का प्रयास किया है। इसका परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो आलू पंजाब से आया है उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। मैंने तो पंजाब के किसानों के लिए कल बहुत कुछ कह दिया है, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है वो खुद जानते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश के किसानों ने मानी बात कि हाइब्रिड से वो दूर रहे, ज़्यादातर हाइब्रिड किसानों उत्तर प्रदेश में नहीं किया उन्होंने रकबा भी कम किया है, क्वालिटी की पर ध्यान देना शुरू किया है। क्वांटिटी आलू की बढ़ानी है, न कि रकबा बढ़ाना है, इन बातों पर ध्यान दिया है। और पंजाब ने इसका उल्टा करके, यानी कि उत्तर प्रदेश के किसानों की मेहनत पर और उनकी जो कर्मठशीलता है, उनकी समझदारी पर पानी फेर दिया इस बार पंजाब ने। लेकिन सतर्क रहें, आगे ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 30 से 36% पूरे भारत के आलू की पूर्ति उत्तर प्रदेश से होती है। जब उत्तर प्रदेश में ही कम उत्पादन हुआ है किसान भाइयों, स्टोरेज भी कम हो रहा है, तो निश्चित रूप से आलू की आवश्यकता आने वाले समय में पड़ेगी। किसान भाइयों, नेपाल के सोनवर्षा, भीमनगर, बर्गिजीनिया, मालेगांव और काठमांडू, यहाँ से आलू भेजा जाता रहा है। नेपाल से ज़्यादातर हॉलैंड आलू की डिमांड बहुत बढ़ी है और इस साल इसी वजह से हॉलैंड आलू की रेट अब हर जगह बहुत बढ़िया रहने लगे हैं। अब हॉलैंड आलू की डिमांड अच्छी रहे, ये जरूरी नहीं कि आने वाले समय में भी हॉलैंड की डिमांड अच्छी रहे। तो ऐसा मत करना कि फिर सबको छोड़ के हॉलैंड पे आ जाओ। सबसे बढ़िया सैंतीस्थान में मजबूत, कठोर और तापमान को सहने वाला आलू है, बहुत देर से खराब होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। यही साउथ की मंडियों में अच्छी डिमांड होती है, 4-5 दिन उसको पहुंचाने में लगते हैं, लेकिन रास्ते में खराब नहीं होता। और जो हाइब्रिड आलू पहुंच रहा है वहां पर वो बहुत ज़्यादा खराब मात्रा में पहुंच रहा है, उसकी बिक्री किसी भी मंडी में नहीं है किसान भाइयों। दागी की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है, इसलिए बाहर जो
लोडिंग हो रही है वो कोल्ड स्टोरेज से ठंडे आलू की हो रही है किसान भाइयों। डंप का आलू अगर जरा भी दागी लोड हो जाता है तो पूरे के पूरे ढेर को समाप्त कर देता है। तो डंप का आलू इसलिए लिया नहीं जा रहा बाहर की मंडियों के लिए, लेकिन लोकल मंडियों में धड़ल्ले से डंप के आलू की समय बिक्री प्रारंभ हो गई है। और जल्दी जल्दी ही ये डंप का आलू क्योंकि पिछले सालों की तुलना में कम लगा है। हालांकि कुछ लोग एक आध किसान का इंटरव्यू दे करके दिखा देते हैं यूट्यूबर्स के, देखो डंप ज़्यादा लगा, ज़्यादा कहीं नहीं लगा। झूठ क्यों बुलवा रहे हैं, क्यों किसान को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो? जब मेरे पास में ही कोल्ड की व्यवस्था होगी तो मैं डंप पे 50, 10, 20, 30% आलू खराब क्यों करूंगा? जितना आलू खराब होता है उससे कम ही बढ़ा जाता है, ज़्यादा नहीं जाता। तो कोई भी समझदार इंसान, समझदार किसान लंबे समय के लिए डंप का प्रयोग नहीं करता। डंप का आलू ज़्यादा मार्च और अप्रैल तक ही चल पाता। जब इस समय मार्च में ज़बरदस्त गर्मी पड़ने लगी है, शुरू से ही गर्मी पड़ रही है, तो कौन बेवकूफ़ डंप लगाएगा? वो जिसको अभी के अभी बेचना है वही सिर्फ रोकता है। बाकी ज़्यादा समय के लिए, मई तक के लिए कोई डंप अब इस बार ऐसी गर्मी में तो कम से कम चलने वाले हैं नहीं। बाकी का जो किसान लगाते हैं वो सब समझदार हैं। किसान भाइयों बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, लेकिन एक खुशखबरी किसान के लिए आई है हिमाचल से और मध्य प्रदेश से। एक तो मध्य प्रदेश के देश में आलू का जो उत्पादन की हिस्सेदारी है वो 10% के आसपास है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस्कॉन बालाजी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 92.74 करोड़ की लागत से प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। तो आने वाले समय में छोटा और ख़राब जो आलू हो जाता था, जो किसान का फिक जाता था, उसका भी यहाँ पर प्रोसेसिंग होने वाला है, जिससे किसान को आने वाले समय में आगामी सीजन से पहले ये यूनिट चालू हो जाएंगी और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है किसान भाइयों। दूसरी यूनिट लग रही है हिमाचल के ऊना में। ऊना की भी फसल हमारे दिल्ली को और अन्य फसल जो उत्तर प्रदेश को भी बहुत प्रभावित करती है। ऊना का बड़ा हंगामा बनता है जब ऊना की फसल आती है। तो ऊना में अब एक प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है, ये लग रही है 20 करोड़ की लागत से। इसकी जो क्षमता है वो 500 kg प्रति आवर के हिसाब से प्रोसेसिंग करने की क्षमता है। जबकि मध्य प्रदेश में के उज्जैन में जो लगने वाली यूनिट है उसकी जो क्षमता है वो 400 टन प्रतिदिन आलू का प्रोसेसिंग करने की क्षमता है। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के किसानों, आलू किसानों के लिए भी खुशखबरी है। और ऊना के और जो होशियारपुर के जो किसान हैं वहाँ का जो आलू का प्रोडक्शन होता है उनको पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया, उनके भी छोटे आलू की प्रोसेसिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो दोनों ही किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और सरकार ने इसके लिए काम प्रारंभ कर दिया है। ऊना की अगर बात करें किसान भाइयों, तो पूरे हिमाचल की बात करें तो 16,960 हेक्टेयर में 2,38,317 टन उपज यहाँ पर होती है आलू की। तो उसके हिसाब से ही वो छोटी यूनिट है, मध्य प्रदेश की बड़ी यूनिट है। और अगर अकेले ऊना की बात करें तो 54,200 टन उत्पादन होता है ऊना में के अंदर, 7400 हेक्टेयर भूमि के अंदर। ऊना की बार बार हम जब ऊना की फसल आती है तो पूरा आपको अपडेट करते हैं, लेकिन जब यूनिट लग जाएगी तो ऊना की फसल का जो खतरा उत्तर प्रदेश की फसल को हो जाता है, आलू किसानों को हो जाता है, उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। तो ये थे आपके लिए बहुत अच्छे समाचार। इसके बाद हम बात करते हैं आज के भाव की। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 122 गाड़ियाँ हैं टोटल, जिसमें 39 गाड़ी बैलेंस है। संभल की 14 गाड़ियाँ हैं। संभल का पुखराज 450 से 480, 500 तक की बिक्री है। पंजाब की 53 गाड़ियाँ, पंजाब डोर आया है दिल्ली आज़ादपुर मंडी को। पुखराज बिक रहा है 350 से 400 रुपये में। आज हाड़ू की भी यानी नए आलू की भी 2 गाड़ियाँ पंजाब की आई हैं। पंजाब का एलआर बिक रहा है 13 गाड़ियाँ 500 से 600 रुपये। गुल्ला एलआर का 450 से 500। सब आलू में सुधार है। पंजाब के भी आलू में जो क्वालिटी है तो उसके हिसाब से सुधार देखा जा सकता है। आज के दिन में 50 से 100 रुपये प्रति पैकेट पर सुधार है। डायमंड आलू बिक रहा है 450 के आसपास। चिप्सोना की 15 गाड़ियाँ 500 से 600, हल्की क्वालिटी का 350 से 400। सूर्या की 9 गाड़ियाँ 600 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। अलीगढ़ यानी 3793 है वो 600 से 650 में बिक रहा है। शमशाबाद का 302 आलू 700 के आसपास बिक रहा है, बढ़िया क्वालिटी का। और 3793 भी उसका 750 तक की रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी की बात करें, यहाँ पर चिप्सोना आलू 12 से 13 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। सफ़ेद आलू 9 से 10.5 रुपये किलो। राजेंद्र वन 13 से 14 रुपये किलो। और कल की बिल्टी के जो रेट रहे वो 1300 रुपये क्विंटल के थे। फरुखाबाद की बात करें तो 30-35 गाड़ियों की आवक रही। और ख्याति पुखराज आलू 1100 से 1150 रुपये, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी में 1051, 901 और 881 रुपये क्विंटल तक के रेट देखे गए। कानपुर मंडी में भी 30-35 गाड़ियों की आवक रही। 3793 छट्टा के रेट 11 से 12.5 रुपये, बढ़िया क्वालिटी का 13-13.5 रुपये किलो तक भी एक आमलॉट वीवीआईपी क्वालिटी का बिक्री हुआ। गुल्ला 10 से 11.5, गुल्ला के रेट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सफ़ेद हाइब्रिड आलू 10 से 11.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 12 तक की बिक्री है किसान भाइयों। कंचन 10 से 13, चिप्सोना 10 से 14, सिल्लूरी 13 से 14, हॉलैंड 13 से 14 रुपये
किलो के रेट से बिक्री हुआ। पंजाब की यहाँ पर खराब आलू की कोई बिक्री नहीं हो रही है, अच्छा आलू 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी की बात करें, चिप्सोन आलू 13 से 14.5 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी में, हल्की क्वालिटी में 10, 11, 12 रुपये किलो। 37 आलू 11 से लेकर के 13, 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर मंडी की किसान भाइयों, 70 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 15 गाड़ी कल की बैलेंस है। 37 वीवीआईपी क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो बढ़िया, हल्के में 9 से 11 रुपये किलो। 302 आलू 11, 12 रुपये 13 रुपये किलो तक बढ़िया क्वालिटी का। गुल्ला 5 से 10 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्की में 4, 5 रुपये किलो। किर्री 3 से 6 रुपये किलो। लाल आलू हॉलैंड 15 से 16 रुपये किलो। ये उत्तर प्रदेश का आलू है ज़्यादातर। हरियाणा और पंजाब का 5 से 7 गाड़ियाँ, उसकी भी 5 से लेकर के 10 रुपये किलो तक के रेट हैं हरियाणा पंजाब के आलू के। हल्की क्वालिटी का आलू की कोई बिक्री नहीं है। लाल आलू बिक रहा है 10 से 12 रुपये किलो। जोधपुर मंडी की बात करें, यूपी की 37 में 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और 302 आलू 12 से 13 रुपये किलो तक है। पंजाब का आलू 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का पंजाब का 11, 12 रुपये तक की भी बिक्री देखी गई है। इंदौर मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर यूपी का आलू पहुँचा, जो दागी हो गया था वो कुछ आलू दागी हो गया, वो 9 से 10 रुपये किलो बिका है। 37 बढ़िया क्वालिटी की 2 गाड़ियाँ थी, वो 302 दोनों मिलाकर के 14, 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। और पंजाब की भी 2 गाड़ियाँ हैं किसान भाई। पंजाब का मोटा ज्योति आलू 12 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ। ज़्यादातर बढ़िया क्वालिटी का आलू नहीं आ रहा है। लोडिंग कैटेगरी का आलू तो 7 से 8 हज़ार पैकेट है, बाकी जो एवरेज क्वालिटी या हल्की क्वालिटी का आलू भी इतने ही मात्रा में वो आ रहा है, आधे आधे का। और टोटल लोकल आलू की बात करें तो 15 से 16 हज़ार पैकेट हैं। ज्योति 16 से 70 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी में 13 से 15 रुपये किलो लोकल में का एमपी का। चिप्सोना 14-15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12-13 रुपये किलो। और एरआर आलू के भी कुछ पैकेट्स देखे गए जो 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुए। किसान भाइयों, एमपी के शाहजहाँपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर 3000 पैकेट की आमद दर्ज की गई। पुखराज आलू यहाँ पर 800 से 900 रुपये क्विंटल के रेट से, एक्स्ट्रा सुपर 1100 तक की रेट से बिक्री है। ज्योति आलू 1100 से 1300 रुपये क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1450 रुपये कुछ लॉट बिक्री है। गुल्ला आलू 700 से 900 रुपये किलो, 900 रुपये क्विंटल। और गुल्ली जो है हल्की किर्री जिसको बोलते हैं, वो 400 से 600 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ बिक्री हो रही है शाहजहाँपुर मंडी में। चिप्सोना मोटा आलू, चिप्सोना मोटी क्वालिटी का, वो 13 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो। गुल्ला भी 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है चिप्सोना का। टोरस आलू यहाँ 13-14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। टोरस का गुल्ला 8 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। और किर्री जो है टोरस की 400 से 600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रही है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें मुंबई मंडी की, मुंबई मंडी में सुबह 5:30 बजे आवक थी 17,640 पैकेट की थी। और उसके बाद 10:30 बजे 20,180 पैकेट हो गए। कल का बैलेंस की बात करें, यूपी की 7, एमपी की 4, गुजरात की 1 और पंजाब की 2, टोटल 14 गाड़ियों का बैलेंस बच गया। और नया 20,180 पैकेट 37 के रेटों में आज बढ़िया क्वालिटी में वृद्धि देखी गई। बिक्री देखी कि जो कल 15, 16, 17 तक बिक रहा था, आज 18 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई बढ़िया क्वालिटी में। डंप का आलू 14-15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो। दागी आलू 5 से 10 रुपये किलो, कोई रेट नहीं है, बिक्री भी नहीं होता है। 302 आलू भी इसी रेट से बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का। शुगर फ्री आलू बिक रहा है 15 से 17, 70 रुपये किलो। 302 आलू आज आमद नहीं है, नए आलू की कोई आमद नहीं है मुंबई मंडी में। शुगर फ्री हल्की क्वालिटी का 10 से 14 रुपये किलो। एमपी का लॉकर 20 से 23 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 15 से 20 रुपये किलो। गुजरात का लॉकर 10 से 15 रुपये किलो। गुजरात का पुखराज 11 से 13 रुपये किलो। महाराष्ट्र का नासिक का आलू ज्योति आ रहा है यहाँ 10 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी की बात करें, पंजाब का 9 से 11 रुपये में बिक्री हुआ। पंजाब सब जगह जो है अब कोई पसंद भी नहीं कर रहा पंजाब के आलू को इस समय, और धीरे धीरे इसकी बिक्री बंद होने वाली है। पुणे की बात करें तो 15 से 18 रुपये किलो के बढ़िया आलू के वीवीआईपी क्वालिटी के रेट है। हल्का आलू 14-15 रुपये किलो में बिका। दागी आलू 9 से 11 रुपये किलो में बिका। बेंगलोर मंडी में 18,600 पैकेट की आवक है किसान भाइयों। वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 15-16, एक्स्ट्रा सुपर 17-18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में टोटल 60 गाड़ियों की आवक है। आगरा का आलू के 14-15 गाड़ी आगरा के आलू की 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है।
तेलंगाना के महबूबनगर में 18 से 20 रुपए किलो के रेट से आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पश्चिम बंगाल के किसान भाई, यहाँ पे भी आज रेटों में सुबह सुबह वृद्धि देखी गई। पश्चिम बंगाल में ज्योति बिका है 565 से 630 रुपए पैकेट के रेट से। तो इस तरह से आलू के आज के भाव और आलू के समाचार आपको निश्चित रूप से पसंद आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। नए किसान भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आपको बहुत अच्छी और सटीक सूचनाएं देते रहेंगे, आपके हितों की आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, दर्शक, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।